Question number 21. A cubical block of mass m and edge A slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform speed. Find the torque of normal force acting on the block about its center. डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. एक इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है विच इज स्लाइडिंग डाउन एट कांस्टेंट स्पीड. इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 0. करेक्ट. तो हमको फाइंड करना है टॉर्क अबाउट सेंटर. फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं. mg डाउन, तो तुमको पता है कि ये जो कंपोनेंट है दिस विल बी mg cos थीटा, ये कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, और ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन, देयरफॉर जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ आएगा. देखो सही है क्या? यहां पर आएगा ऐसे फ्रिक्शन. कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन. अभी नेट टॉर्क बिकॉज ऑफ mg cos थीटा और mg sin थीटा 0 होगा बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू सेंटर. तो इनकी वजह से नेट टॉर्क इज 0. तो टॉर्क सिर्फ किसकी वजह से आएगा? ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से आएगा और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज ऑफ विच ये बॉडी टॉपल होगा. करेक्ट. लेकिन प्रॉब्लम में गिवन है कि बॉडी इज नॉट टॉपलिंग, इट इज स्लाइडिंग. देयरफॉर इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करने के लिए और एक क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए विच इज नॉर्मल रिएक्शन. तो तुम लोग मिस्टेक क्या करते हो यहां पर कि हमको आदत होती है नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ड्रॉ करने की. करेक्ट. लेकिन अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल रिएक्शन तो क्या होगा? ये नॉर्मल रिएक्शन इज पासिंग थ्रू सेंटर, तो इसकी वजह से टॉर्क भी 0 है. तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आएगा, बॉडी विल टॉपल. तो वो अवॉइड करने के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन जो है थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट होगा. पता नहीं कितना शिफ्ट होगा, लेकिन शिफ्ट होगा सच दैट ये जो नॉर्मल है ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा और उस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेगा. करेक्ट. सो डिपेंडिंग अपॉन कितना बैलेंस करना है वो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? शिफ्ट होगा. क्वेश्चन में पूछा है टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. मुझे बताओ बॉडी इज नॉट टॉपलिंग, सो वी कैन राइट समेशन ऑफ ऑल टॉर्क अबाउट सेंटर इज इक्वल टू 0. सो टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन शुड बी 0. फ्रिक्शन की वजह से एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्मल की वजह से क्लॉकवाइज. एक पॉजिटिव लो, एक नेगेटिव लो, तो ये पॉजिटिव लेते ये नेगेटिव लेते. सो टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. करेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क को फाइंड करते हैं. तो फ्रिक्शनल टॉर्क विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये अपना फोर्स है सी, बराबर. और सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा विच इज एज अपॉन 2 a/2. करेक्ट है. फ्रिक्शनल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? ये जो एक्स एक्सिस है यहां पर फोर्स बैलेंस कर देते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0. सो वी कैन राइट mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू एफ के. सब्स्टिट्यूट करो यहां पर, तो ये आएगा हाफ mg sin थीटा इंटू ए. तो ये हुआ टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. क्लियर है यहां तक? अच्छे से देख लो, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो. Question number 22. A rod of mass m and length L is lying horizontally and is free to rotate in a vertical axis passing through center. मतलब अपना axis of rotation होगा ये passing through center. अभी यहां पर horizontal force of constant magnitude F is acting at a distance L/4 from center. Force is always perpendicular to rod. Angle rotated by the rod during time t after the start of motion. मतलब initial angular velocity is 0. हमको पूछा है angle rotated in time t. तो सिंपल टॉर्क से अल्फा फाइंड करेंगे और काइनेमेटिक इक्वेशन में यूज करके वी विल फाइंड थीटा. सो टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टॉर्क को वी कैन राइट आई अल्फा
Moment of inertia of rod about axis passing through center, this will be ml square by 12. करेक्ट. देयरफॉर क्या कटिंग होगा, देखो इधर ये कट होगा, एक एल कैंसिल और 4 3 12, तो अल्फा आएगा 3f अपॉन एम एल. काइनेमेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमको फाइंड करना है थीटा, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इज 3f अपॉन एम एल इंटू टी स्क्वायर. तो ये होगा अपना फाइनल आंसर. सही है.